नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। आतंकियों के साथ संबंध होने के चलते 3 सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। इनकी छुट्टी कर दी गई है, इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने नए नियम सेक्शन 311 कॉलम 2 कॉलम सी के तहत 3 सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से बाहर किया है और इन तीनों में एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर फहीम असलम, दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर मुरवात हुसैन मीर और तीसरा पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद ठोकेर है। इन तीनों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि इन तीनों ने अपने पोजीशन पर अपने पोस्ट का दुरुपयोग किया और आतंकियों का साथ दिया। आतंकियों के लिए फंड इकट्ठा किए, उन्हें हथियार मुहैया करवाए और पुलिस कांस्टेबल होने के नाते ड्रग्स के जरिए उनके लिए पैसा इकट्ठा किया और उन्हें कई नाकों से आगे निकलवाया। तो 3 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। पीआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर फहीम असलम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर मुरवात हुसैन मीर और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद ठोकेर। तीनों पर इंक्वायरी चल रही थी और ये तीनों गिरफ्तार हो चुके थे पहले भी और तीनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद थे कि इन तीनों ने अपने पोस्ट का मिसयूज किया है। जो पोजीशन इन्हें दी गई थी उस कुर्सी का दुरुपयोग किया और आतंकी एजेंडे को भी कश्मीर में फैलाया। जो पीआरओ कश्मीर फहीम असलम है, इसके बारे में यह जानकारी दी गई है कि यह एक लोकल न्यूज़पेपर के साथ आर्टिकल्स लिखा करता था, उससे भी सैलरी विड्रॉ करता था और कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी जो आतंकी और जो सेपरेटिस्ट एजेंडा था वो फैलाने का काम इसने किया। अपने राइटअप्स के जरिए जो कि इसने एक लोकल न्यूज़पेपर में लिखे, उसके जरिए भी इसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा वहां पर जो है फैलाने की एजेंडा फैलाने की कोशिश की और इसके राइटअप्स जो है वो कुछ इसने डिलीट भी किए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके उन आर्टिकल्स को रिट्रीव किया गया और ये मालूम चला कि इसने पाकिस्तान और अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की। यूनिवर्सिटी में भी जो इसकी अपॉइंटमेंट थी वो बैकडोर अपॉइंटमेंट थी, इसे कॉन्ट्रैक्चुअल लगाया गया था लेकिन मिली भगत के साथ इसे बिना किसी पब्लिक एडवर्टीजमेंट के स्थायी किया गया। इसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, बाकायदा इसने सैलरी सरकारी खजाने से विड्रॉ की और सरकारी खजाने से सैलरी लेकर इसने सरकार विरोधी ही काम किए, यानी कि सेपरेटिस्ट एजेंडा और आतंकी एजेंडे को प्रमोट किया। अपने राइटअप्स लिखे, राइटअप्स के जरिए यहां तक लिखा कि कश्मीर ईद पाकिस्तान के साथ ही बनाएगा। धारा 370 पर भी इसने आपत्तिजनक कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जिन्हें बाद में इसने डिलीट किया, लेकिन एजेंसीज ने उसे रिट्रीव कर दिया। तो पीआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर फहीम असलम इस वजह से अब सरकारी नौकरी से बाहर किया गया है। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर मुरवात हुसैन मीर पर यह आरोप है कि उसने भी सरकारी पोस्ट पर रहते हुए, पोजीशंस पर रहते हुए उसका दुरुपयोग किया और अपने जो बाकी के मुलाजिम थे उनकी सैलरी से फंड्स इकट्ठा किए, यानी कि उनकी सैलरी से अनऑथराइज वे में जो है पैसे उनसे लिए, उनसे फंड के नाम पर पैसे लिए और वो पैसे कहीं ना कहीं आतंकियों की मदद के लिए इस्तेमाल किए। उसके अलावा आतंकी एजेंडा, पाकिस्तानी एजेंडा इसने भी फैलाया और लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर का रोल रहा, यानी कि आतंकियों तक हथियार और बाकी चीजें मुहैया करवाने में इसने भी अपना रोल प्ले किया। और इसे भी जब गिरफ्तार किया गया था तो इसके साथ कुछ OGWs उस समय मौजूद थे। उसके अलावा बात करें पुलिस कांस्टेबल की, तो पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद ठोकेर आतंकियों के लिए ड्रग सप्लाई में इन्वॉल्व था। उसके अलावा उनके लिए हथियारों की सप्लाई में ये संलिप्त रहा और उसके अलावा उन्हें नाके से पार करवाना, क्योंकि ये पुलिस में था और उस समय ये एग्जीक्यूटिव पुलिस में शिफ्ट ट्रांसफर हो चुका था और कहीं ना कहीं वर्दी का रौब जो था वो इसने झाड़ने की पूरी कोशिश की और आतंकियों को कई बार हथियार मुहैया करवाए, कई बार नाकों से पार करवाया और कई बार ड्रग्स की जो सप्लाई थी जिसके जरिए आतंकियों को सबसे ज्यादा फंडिंग आती है उसमें भी आतंकियों की मदद की। लेकिन जब इसे गिरफ्तार किया गया तब भी इसके साथ 3 से 4 आतंकियों के मददगार या आतंकी कहे वो मौजूद थे और इसे अरेस्ट किया गया। उसके बाद इंक्वायरी इस पर शुरू हुई और इंक्वायरी में यह पाया गया कि ये आतंकियों का मददगार है, पाकिस्तानी एजेंडा, सेपरेटिस्ट एजेंडा फैलाता है, सैलरी जो है वो सरकारी खजाने से विड्रॉ करता है लेकिन मदद आतंकियों की कर रहा है,
हथियार उन तक पहुंचा रहा है, उनके ड्रग सप्लाई में ये एक चेन है, ये एक हिस्सा है और उन्हें नाके से पार करवाना इसका काम है। तो इसे भी एक इंक्वायरी के बाद अब आर्टिकल 311 कॉलम 2 कॉलम सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो है वो नौकरी से बाहर कर दिया गया। तीनों को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि इन्होंने आतंकियों की मदद की है। जम्मू कश्मीर में सरकारी सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस है, जो भी कोई या भ्रष्टाचार करेगा या आतंकियों का साथ देगा, और इन तीनों ने आतंकियों का साथ दिया था, अपने पद पोजीशंस और अपने डेजिग्नेशंस को मिसयूज किया, आतंकियों के लिए पैसा इकट्ठा किया, आतंकी एजेंडे को प्रमोट किया, पाकिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाया और उसके साथ साथ आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, उन्हें हथियार दिए, उनके ड्रग्स जो चेन थी उसका हिस्सा बने, ड्रग्स पार करवाए, ड्रग्स से जो पैसा आया वो आतंकियों ने इस्तेमाल किया। रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने बाकी ऑफिसर्स की सैलरी में से फंड्स जो है वो निकाले, उन्हें कहा कि आप फंड्स दीजिए, और वो फंड्स अनऑथराइज थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था और वो फंड्स जो थे वो आतंकियों को दिए गए। तो इतना सब कुछ इन्होंने किया, अपने सरकारी पोजीशंस का इस्तेमाल किया गलत वे में, और फाइनली अब इन पर कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी बहुत सारे सरकारी मुलाजिमों को इसी प्रकार से नौकरी से निकाला गया है, क्योंकि अब आर्टिकल 311 कॉलम 2 कॉलम सी इसीलिए बनाया गया है कि जो भी कोई अपने पोजीशंस का, सरकारी पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए पाया जाएगा, खासकर अगर वो आतंकी नेटवर्क का हिस्सा निकला या आतंकियों का मददगार निकला, तो फिर उस पर यह कार्रवाई होगी। तो इन तीनों पर कार्रवाई हुई है, एक पीआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर फहीम असलम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर मुरवात हुसैन मीर और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद ठोकेर। नमस्कार।